श्री सरस्वती देवी नमः। मैं सभी को वसंत पंचमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कि जमाने से न पूछो कि क्या हमारी पहचान है, कि जमाने से न पूछो कि क्या हमारी पहचान है। हमारी नदी नदी गंगा और कंकड़ कंकड़ भगवान है। परम वंदनीय मातृभूमि भारत माँ सरस्वती के चरणों में मैं वंदन करता हूँ एवं श्री साईनाथ इंस्टीट्यूट के इस मंच को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम को के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ एवं समस्त शिक्षागणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं अपने भाइयों एवं बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि मनाते हैं प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, कि मनाते हैं हम सब प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस। याद रखना कुछ नहीं, याद रखना कुछ नहीं। आओ इस पर उन वीरों को याद करें जो है हमारे लिए मुश्किल नहीं। क्यों गई थी? आज हम सभी अपने भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारा भारत वीरों संत महात्माओं की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदियों का यदि स्वर का कान लगाकर सुना जाए वो भी वंदे मातरम की ध्वनि से गुंजायमान होती है। हमारा भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाने वाला राष्ट्र है। ये ऐसा वैसा साहब राष्ट्र नहीं, यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाने वाला एक राष्ट्र है। इसकी मिट्टी से सोना बचने वाला राष्ट्र है। लेकिन आपसी कला के कारण, जिस प्रकार आज कला उत्पन्न हो रही है, उसी प्रकार आपसी कला के कारण सन 1600 में यह परतंत्र हो गया था। इसकी आजादी के लिए करोड़ों वीरों ने, करोड़ों युवाओं ने, करोड़ों नारियों ने अपने सशक्त बल का प्रयोग करके इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। यहाँ तक कि देखा जाए तो सर्वप्रथम इतिहास का 1857 का युद्ध लड़ा गया, जिसमें नारियों की सबसे बड़ी भागीदारी थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान जैसी युवा नारियों ने कंधों से कंधे मिलाकर और पुरुषों से आगे बढ़कर के युद्ध किया और 1857 की क्रांति को सफल बनाने में वो चूंकि असमर्थ हुई, सफल नहीं बना सकी, लेकिन उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। बारी बारी से नए नए युवा भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, अनेकों युवा अपने प्राणों को बिना किसी कारण और हंसी हंसी वो फांसी पर झूल गए। और फिर करोड़ों वर्षों बाद करोड़ों युवा ये इस धरती के रक्त से, मतलब कहना चाहिए सही रूप से करोड़ों युवाओं के रक्त से सींची हुई ये धरती है। इसके इस धरती को सींचने वाले करोड़ों युवाओं का रक्त है। और फिर वक्त आया भारत के नए उदय का, सन 1947 का वर्ष आया जब हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त का दिन था, सुबह सूरज की किरणें खिल रही थी। भारत में दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा अपनी शान में मदमस्त था। तो दूसरी ओर दुख भी था, लेकिन सबसे प्रसन्नता की बात थी कि हमारा राष्ट्र आजाद हो चुका था। अब वक्त आया था एक राष्ट्र की गणतंत्र व्यवस्था बनाने का, कि किस तंत्र से राष्ट्र चलाना है। और वो वक्त आया, अब बारी आई थी भारत के मतलब कहना चाहिए गृह मंत्री, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने अनुमति दी और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 229 सदस्यीय एक टीम बनाई गई और उसका गठन करके और एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक के लिए मेरी कुछ स्वयं रचित पंक्तियां हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने समर्पित करना चाहूंगा। कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखी वो किताब थी, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखी वो किताब थी, जिसके प्रथम पेज पर श्री राम सीता की मूरत सजाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रेम बिहारी और राय दादा के हाथों से लिखाई थी और 395 अनुच्छेद और 22 भाग में सारे राष्ट्र की व्यवस्था समाई थी। अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण की भेदभाव पर लिख लगाई थी और उस मोटी किताब को 26 जनवरी 1950 को अनुमति मिल पाई। और इसी के साथ अपने सागर जिसके चरण हमारे, हिमालय जिसका सरताज है, अब गूंज रहा दुनिया में जिसका परचम, वो भारतवर्ष हमारा है।
और अंत में अपने भाइयों के लिए कि देश के आप हैं अतुल भविष्य लेकिन हैं बड़े कंजूस। देश के आप हैं अतुल भविष्य लेकिन हैं बड़े कंजूस। अरे साहब अब हम जा रहे हैं, अब तो ले आइए ताली।